साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों 7 जून महाअभियान कुछ एनबीएफसी की काली करतूतों को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए देश के सर्वोच्च नियामक संस्थान के साथ साथ भारत सरकार के विभिन्न विभागों तक सरकार तक पहुंचाने में 7 जून को आज 12 बजे उन एनबीएफसी की कंपनियों की करतूत से जिनसे कई साथियों की 12 बजी है, उनकी 12 बजाने के लिए देश के जिस कोने से आप सभी साथियों ने अपना योगदान दिया, अपना कीमती समय निकाला ताकि इस देश की सरकार और इस देश की न्याय व्यवस्था ये जान सके कि किस किस रूप में एनबीएफसी कंपनियां अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कार्रवाइयां कर रही थी। ये हमारा पहला जन चेतना का कार्य था जिसमें आप लोगों ने जिन ने भी अपनी भूमिका निभाई है। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं तमाम साथियों से कि यदि आपने भी इस हवन में, इस यज्ञ में अगर अपना सहयोग दिया है तो आप लिखिए कि हां मैंने भी किया और कितने लोगों से करवाया। इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद श्रीमान आशु जी अग्रवाल साहब कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे कि कितनी मेल हुई, लेकिन वो पोस्ट करें इससे पहले मैं आप तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी कम से कम 100 साथी कमेंट करें और ये बताइए कि मैंने 5 मेल करवाई पर मुझे विश्वास है कि इतनी मेल हुई होगी। आप लिखिए। आशु जी अग्रवाल साहब तुरंत नहीं लिखेंगे, जब तक 100 कमेंट्स नहीं हो जाए तब तक आशु जी अग्रवाल साहब ये नहीं बताएंगे कि कितनी मेल हुई। लेकिन साथियों इतनी मेल तो हो चुकी है कि सरकार को जागना है, सर्वोच्च निकाय को इस बारे में विचार करना है कि इतनी सारी मेल आई, इसका मतलब अब कुछ करना है। और साथियों उम्मीद करता हूं कि आज की छुट्टी, कल की छुट्टी के बाद जब सोमवार को कार्यालय खुलेंगे, जब उनके सिस्टम ओपन होंगे और सिस्टम पर ढेर सारी अनरेड जो मेल्स देखने मिलेगी, तो ये बात सामने आएगी कि नंबर ऑफ पर्संस ने एक साथ एक ही मुद्दे पर बात की है। आखिर कारण क्या है? जांच कमेटी बैठेगी और जिन लोगों के साथ ये करतूतें जिन एनबीएफसी कंपनियों ने की है, वह करतूतें नाकामयाब होगी। अब आपके लिए भी मौका है। अगर सेक्शन 25, 316 और 318 का मुकदमा यदि आपके खिलाफ कंपनी ने किया है तो हम कल रविवार को रात 8 बजे जो एक वीडियो पोस्ट करेंगे, उस वीडियो के अनुसरण में आपको कार्रवाई करनी है और आपके खिलाफ दर्ज हुआ सेक्शन 25, 316, 318 का मुकदमा खुद ब खुद कंपनी विड्रॉल करेगी। यह हमें विश्वास है, यह हमें भरोसा है। साथियों मुझे
ये नहीं जानना है कि कितने लोगों ने मेल किए। मुझे ये जानना है कि देश की सरकार, देश की न्याय व्यवस्था हमारी इस मुहिम के लिए क्या सोचती है और क्या कदम उठाती है। हमारे साथ आशु जी जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट है, कई लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, यदि आप पत्रकारिता जगत से हैं, यदि आप YouTube पर अपनी न्यूज चलाते हैं या प्रिंट मीडिया में हैं, तो इस खबर को आप अखबारों का मुद्दा भी बनाएं कि देश के हजार लोग किस तरीके से प्रताड़ित हैं। खैर, मेल के साथ हमने इस मैटर में एक्स पर भी अपनी पोस्ट शेयर की है, जहां एक्स मींस ट्विटर, जहां तमाम साथियों का प्यार और सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब साथियों, जब बात लोन डिफॉल्ट के मैटर में चल रही है, तो यहां पर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए यह है कि लोन डिफॉल्ट पर कब और कौन से नोटिस आएंगे। मामला अनसिक्योर्ड लोन का कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में सेक्शन 25 के नोटिस आते हैं। चेक दे रखे तो 138 एनआई एक्ट के मुकदमे के लिए नोटिस आते हैं। सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एक्ट या आर्बिट्रेशन मैटर में 62 या अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के नोटिस आते हैं। लोन रिकॉल नोटिस आते हैं, लोन डिमांड नोटिस आते हैं। उसके बाद तो ये दुनिया भर के कोई भी नोटिस भेजे जिनकी कोई वर्थ नहीं होती है, मैं खुले रूप से कहता हूं। अगर आपको सेक्शन 25, 316, 318 और आर्बिट्रेशन नोटिस आते हैं तो आपको जवाब देना है, डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हो ना, तो आपने कोई क्राइम नहीं किया है। और आज जो कदम उठाया गया है हिंदुस्तान की जनता द्वारा, इंसाफ होगा और कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और साथियों, यदि आपने इस मेल में अपनी भूमिका निभाई है ना, तो यकीन मान के चलना, अगर आपने मेल किए हैं और आपको कोई ऐसे नोटिस आए हैं और अगर आपने उनको पीडीएफ अटैच कर दिया है, तो कंपनी खुद ब खुद आपके पास सेटलमेंट के चक्कर नहीं काटे तो हमको कहना। रिकवरी एजेंट पर लगाम भी लगेगी, आर्बिट्रेशन पर भी प्रभाव पड़ेगा, फर्जीवाड़े का अंत होगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देश के तमाम लोन डिफॉल्टर से एक बात कहना चाहूंगा कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रायर नोटिस भेजे, किसी एडवोकेट के नाम की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। सेक्शन 25 का नोटिस आए उसका रिप्लाई दीजिए, आर्बिट्रेशन के आए उनके रिप्लाई दीजिए। आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता कतई नहीं है। यह चीज ध्यान रख लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि कभी कभी अपने पास होता है कि सर मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है मैं किसी एडवोकेट को हायर करूं, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लूं। तो मैं खुला कहता हूं, हमारे YouTube चैनल की ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी की सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। फिलहाल वीडियो में को लंबा नहीं लेते हुए यही कहूंगा कि आज आपने मेल की तो बताइए कि कितनी मेल आपने करवाई और अनुमानित कितनी मेल आपके हिसाब से हुई होगी। और आशु जी अग्रवाल आपको सबसे लास्ट में 100 कमेंट आने के बाद बताएंगे कि कितनी मेल हो चुकी है। बदलाव आएगा साथियों, बदलाव आएगा। और एक बार फिर थैंक यू सो मच आपके इस प्यार मोहब्बत के लिए कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस देश के तंत्र को जीवित करने का, देश के तंत्र को बताने का कि कहां कहां क्या फर्जीवाड़े हो रहे हैं, एक आमूलचूल भूमिका आपने निभाई है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।